फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल देवेश सर इन्वेस्टर्स गाइड में स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जो पिछले एक महीने से काफ़ी पंप एंड शो से चल रहा है। वो था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को लाल किले से लोगों को संबोधन करते हुए कहा था कि वो एक दिवाली का तोहफ़ा देने जा रहे हैं। वो था जीएसटी रिफॉर्म्स। और उसके बाद 21 सितंबर को इवनिंग में प्राइम मिनिस्टर ने देश को संबोधन किया और उसमें भी उन्होंने कहा कि कल से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उसमें सभी को एक नया, जो कहते हैं कि बिजनेस के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में ये नया साल शुरू होगा। और इसके बारे में आज डाटा आया है। वैसे तो अभी डाटा एक दिन का ही है। वो डाटा जो है वो ऑटो जो मार्केट है, जो हमारे ऑटो मेकर्स हैं, उनके बारे में आया है और लोगों में बहुत उत्साह था और लोगों ने अलग अलग कारों के में इंटरेस्ट दिखाया। अभी जो डाटा है वो 3 मेजर, जो हमारे ऑटो मार्केट के मेजर्स हैं, उनका आया है। सबसे पहले जो इंडिया का PSU है मारुति, उसके बारे में डाटा आया है और वो डाटा बड़ा इनकरेजिंग है। वो कह रहे हैं कि कल जो हमें पता चला है कि 35 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। 35 ईयर्स का रिकॉर्ड। आप इमेजिन करें कि 80,000 इंक्वायरीज आई और 25,000 डिलीवरीज हुई पहले ही दिन, फर्स्ट नवरात्रि को 25,000 डिलीवरीज, इमेजिन करिए एक दिन में, और 75,000 बुकिंग्स हुई हैं। और ये है जीएसटी जो रिफॉर्म्स हैं, उनका प्रभाव, उनका जो इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। और इसी तरह से हुंडई है एक ऑटो मेकर, और उसका भी 50% वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। और उसमें भी जो 5 जो स्मॉल कार्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। 10,000 डीलिंग बुकिंग्स हुई हैं हुंडई में। और तीसरा जो इंडिया का मेजर है, हम सभी जानते हैं, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में माय फ्रेंड्स 10,000 डिलीवरीज हुई हैं एक दिन में और 25,000 इंक्वायरीज आई हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो मोदी जी कहते थे मिडिल और स्मॉल क्लास जो लोग हैं, उनका इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कहते हैं कि इसमें जो स्मॉल कार्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो हुआ है। लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के अपनी बुकिंग्स कराई हैं। लेकिन कुछ बात जो हमें चिंता वाली वो है कि उसके साथ साथ पहले दिन 100 कंप्लेंट्स भी आई हैं लोगों की जीएसटी के ऊपर, कि शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वैसे तो हम लोग जो हैं कभी कभी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लोग के ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन मैं ये यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको एक विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है उसको भी तैयार करना होगा और एंटी प्रॉफिटीरिंग प्रोविजंस बनानी है। वो हैं, वैसे एंटी प्रॉफिटीरिंग प्रोविजंस हैं हमारे देश में, उसको ज़्यादा विजिलेंट करना होगा। क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं वो जीएसटी जो है क्या कस्टमर को पहुंचा रहा है, पहुंच रहा है, कि क्या बीच वाला ही अनअवेयरनेस के कारण वो खा रहे हैं। और एक कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट को बनाना होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जब स्ट्रॉन्ग करेंगे, लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की जो, वैसे तो गवर्नमेंट के पास बहुत होती है, जो हम कहते हैं अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और गवर्नमेंट के पास उनका डिपार्टमेंट भी होते हैं जो ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मैं फिर कहूँगा कि हमें पॉजिटिवली जाना होगा। और ये जो गवर्नमेंट का, वैसे तो मैंने अपनी 2-3 दिन पहले भी कहा था और 10 दिन पहले भी एक मैंने जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये वैसे जो हमारा बना है मीका, जो इंडिया का है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जो मोदी जी का एक स्लोगन था, वो स्लोगन लेकर के हम चल रहे हैं। और ये जो हमारा फॉरेन इन्वेजन हो रहा है इंडिया के ऊपर, फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो जीएसटी रिफॉर्म्स वन ऑफ द रीजंस हैं। और मैं चाहूँगा कि इसके लिए देश की इकॉनमी भी बूस्ट होगी। लेकिन अब एक चीज़ हमें और देखनी है कि कुछ हमारा जो सेकंड
हैंड कार्स होती हैं, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटो मार्केट में जो सेकंड हैंड लोग लेते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये अभी रिसर्च बाद में पता चलेगी। और मैं आप लोगों को चाहूँगा कि परहैप्स माई दिस वीडियो माइट हैव गिवन यू सम इनसाइट। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, दिस इंफॉर्मेशन, दिस रिसर्च वर्क, please like my video and subscribe my video. Thank you very much. So nice of you.